ठीक है, आज का हमारा टास्क है कि मैं सिस्टम को कंप्लीट तो करूंगा, ठीक है, इसको पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को, लेकिन आज थोड़ा सा जो टास्क है मैं अपने एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल ऊपर चल करके बात करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा एटलीस्ट इस पर आने पर क्लियर हम तक अगर आप पहुंच गए हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको टॉपिक की थोड़ी एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए, वो जो बाकी स्कूल लेवल में क्लासरूम के अंदर बच्चों को नहीं होती है, आप लोगों को थोड़ी एक एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? स्टार्ट करें हम लोग। चलो, तो हम लोग ना आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोस, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जिनको मुझे कवर अप करना है। वो चीजें क्या हैं मैं बताता हूं। एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था और हमने एंगल्स के सिर्फ दो मेजरमेंट के बारे में बात किया था, है ना? कौन कौन से? जी हां, एंगल, डिग्री और रेडियन। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो, आज ना हम लोग एंगल के कुछ एक नए मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखो बेटा, हम लोग अब थोड़ा एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठ करके जाने का मतलब यह है कि आज हम लोग पूरे एंगल के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना? तो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल्स। क्लियर? आज का हमारा टास्क है कि अब मैं एंगल को किसी और तरीके से भी डील कर सकता हूं। देखो, कंप्लीट अब ये एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठ करके चल रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक कंप्लीटली 100% यूज्ड है कहां पर? एनडीए में। और कहां पर? जेई में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो बच्चे जेई और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत सफिशिएंट पार्ट है, बहुत कॉमन पार्ट है। एटलीस्ट इतना आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो आज का हमारा टास्क क्या है बेटा? क्या टास्क है हम लोगों का मैं बता देता हूं। आज का हमारा टास्क है मेजरमेंट ऑफ, मैं दोबारा से चीजों को कवर कर रहा हूं लेकिन बस अब एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठ करके जाने की कोशिश करूंगा। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ एंगल्स। क्लियर? एंगल को कितने और तरीके से मेजर किया जा सकता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट वी विल कवर इन टुडेज लेक्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखो। देखो बेटा, एंगल को मेजर करने के लिए कल मैंने सिर्फ आपको दो अप्रोच बताई थी, पहली डिग्री मेजरमेंट, दूसरी रेडियन मेजरमेंट। इसके अलावा तीसरी अप्रोच बताई थी क्या? नहीं। आ सुनो, आ सीखो। हमारे पास एंगल के मेजरमेंट को निकालने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए तीन फंडामेंटल सिस्टम है। पहला सिस्टम कौन सा आएगा? पहले सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या? पहला हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्लियर? सबसे पहला हम लोगों का आएगा सेक्साजेसिमल सिस्टम, सबसे पहला। ठीक है, ये हम लोगों का सबसे पहला पार्ट है। सेकेंडली फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? सेंटीडेसिमल सिस्टम, है ना? आज थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठ करके चलेंगे बेटा, सेंटीडेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, तीसरा जो निकल करके आएगा बेटा वो क्या होगा? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने जस्ट नाम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास सिस्टम्स जनरेट होते चले जाएंगे। पहले हम लोग कवर करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेक्साजेसिमल सिस्टम को कवर करना मेरा पहला पार्ट है। देखो कैसे इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए हम आपके सामने एक सीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, हम यहां पर एक हेडिंग डालते हैं और सबसे पहले इसको कवर करते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम। बेटा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, समझोगे नहीं, प्रॉब्लम आप ही को नहीं फेस करनी है। देखो इस सिस्टम के अंदर कहा क्या गया था मैं बता देता हूं। ये एंगल को मेजर करने की एक बहुत पुरानी अप्रोच है, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी। क्लियर है ना? जब हम लोगों के हिपरकस और आर्यभट्ट ने साइन पर, कॉस पर, टेन पर काम करना स्टार्ट किया था और देखा कि पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए एंगल्स की नीड है, तो इस नीड को पूरा करने के लिए एक एंगल को मेजर करने का एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया, है ना? जिसमें सबसे पहला सिस्टम हम लोग का ये, इसमें क्या हुआ था पता है? ये इस वाले सिस्टम में हम लोगों को ये बता दिया गया कि जो हम लोगों का ये जो 90 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर, 90 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो कार्टेशियन प्लेन पर जो 90 डिग्री हम लोग एंगल जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये जो सिस्टम हम लोगों को दिया गया है, ये क्वाड्रेंट के बीच में एक्चुअली कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अगर मैं इस 90 डिग्री के एंगल को, अगर मैं इस 90 डिग्री के एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 90 डिविजन्स करूं, याद रख लो बेटा, इस क्वाड्रेंट में ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इस चारों के चारों, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को 90 इक्वल डिवीजन मारूं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के 90 इक्वल डिविजन्स कर दूं, 90 इक्वल डिविजन्स का मतलब ये क्या, 1 1 2 3 4
5 6 7 8, अभी तो सिर्फ 8 बना पाया, 90 डिविजन्स करने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 90 डिग्री के अगर मैं बात करूं 90 इक्वल डिविजन्स, क्लियर? तो 90 इक्वल डिविजन्स जो बनेंगे वो एक्चुअली हेक्साडेसिमल सिस्टम को जनरेट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, तो मैं यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें कवर करना चाहूंगा। वो चीज क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिग्री, मिनट और सेकंड पर डिपेंडेंट है। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है पूरी तरीके से डिग्री, मिनट और सेकंड पर डिपेंडेंट है। मैं आप लोगों को यहां लिख करके दे देता हूं, ठीक है? क्लियर? डिपेंड्स ऑन वेयर, कहां पर? डिग्री, मिनट और सेकंड। ये पूरा का पूरा सिस्टम इन तीनों चीजों पर डिपेंडेंट है, डिग्री, मिनट और सेकंड पर डिपेंडेंट है। अब वन बाय वन हम इन चीजों को समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर 90 डिग्री के इक्वल डिविजन्स बनाओ तो हर एक डिवीजन 1 डिग्री का होगा। क्या कहते हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या 1 डिग्री वॉट क्या होगा? एक्चुअली अगर मैं पूछूं तो 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री इज वॉट? 90th इक्वल डिविजन्स, है ना? अगर मैं 90 डिग्री के इक्वल डिविजन्स करूं, 90 इक्वल डिविजन्स, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? 1 डिग्री मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली क्या मैं लिख सकता हूं क्या मैं क्या कि हाँ 90th इक्वल डिविजन्स, 90th इक्वल डिविजन्स ऑफ व्हाट? राइट एंगल। 90 इक्वल डिविजन्स ऑफ राइट एंगल, क्लियर? इक्वल्स टू व्हाट? क्या होगा? इक्वल्स टू क्या 1 डिग्री के बराबर होगा? क्या कहते हो? है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसी तरीके से चलते चले जाओ और लास्ट में फाइनली आप यहां तक पहुंच जाओ। ये क्लियर? और यहां पर कितने डिग्री का एंगल आपको दिखाई देगा? 90 डिग्री का। कल ये डिग्री सिस्टम पे हमने इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये चीज कि हम लोग यहां पर इस चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 1 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट? 1/90 ऑफ राइट एंगल। 1/90 ऑफ राइट एंगल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैन वी राइट लाइक दिस? 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 ऑफ राइट एंगल, है कि नहीं? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल बोलते हो कि नहीं बोलते हो बेटा? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? चेक कर लो, है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। पक्का? आपने बताया कि 90 डिग्री इक्वल्स टू राइट एंगल होता है, तो इसी बिहाफ पर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल सिस्टम को जनरेट किया, जिसमें मैंने कहा कि अगर क्वाड्रेंट प्लेन पे आप अगर एग्जैक्टली 90 डिविजन तैयार कर दें तो हर एक डिवीजन 1 डिग्री का होगा। दैट विल बी द फंडामेंटल अप्रोच ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कल मैंने बस आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आई होप इतनी बात क्लियर रही होगी, है ना? चलो अब ये हम लोगों का टास्क क्लियर है, जिसमें मैंने लिख दिया कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 ऑफ राइट एंगल। इज दिस क्लियर? पक्का? आगे प्रोसीड करूं मैं? आप जरा ध्यान से समझो। अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर? डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं आप आगे लेकर के चलता हूं। अच्छा बेटा, आपको पता है मेरे काबिल होनहार बच्चों, इसी 1 डिग्री को मैं थोड़ा जूम करता हूं। जैसे ग्राफ पेपर को होता है ना, आप जूम करके देखने की कोशिश करते हो। अगर मैं 1 डिग्री को जूम करूं, मैं एक दूसरा कार्टेशियन सिस्टम तैयार करता हूं आपके सामने, क्लियर? एक दूसरा कार्टेशियन सिस्टम तैयार करता हूं, मैं यही बना देता हूं, ठीक है? मैं एक दूसरा कार्टेशियन सिस्टम तैयार किया, जैसे मान लीजिए मैंने x डैश रखा, y डैश रखा। अब की बार पता है मेरा 1 डिवीजन यहां है, यहां से मैंने शुरू किया और मेरा 1 डिवीजन जो है बच्चा वो ऐसा है, यानी कि डायरेक्टली 1 डिवीजन, ये 1 डिग्री आ गया, यानी 1 डिग्री का एंगल है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्टली मतलब ये जो गैप अभी यहां देख रहे हो जो बहुत कम है, ये गैप जो आपने अभी यहां देखा ये बहुत कम है, इसको मैंने जूम कर दिया, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? अब अगर इस 1 डिग्री के 60 और डिवीजन बनाओ, अगर इस 1 डिग्री के 60 और डिवीजन बना दूं तो क्या बनेगा? याद रख लो, इस 1 डिग्री के 60 डिवीजन को निकालना। अगर आपने इस 1 डिग्री के 60 और डिवीजन बना दिए, क्या हो गया भाई ये? अगर 1 डिग्री के 60 डिवीजन बनाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 और सो ऑन अप टू चलते चले जाओ, फाइनली 1 डिग्री पर 60 लेकर के चले आओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो याद रख लो कि 1 डिग्री के 60 डिवीजन, 1 डिग्री के 60 डिवीजन मिनट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिनट। हर एक डिवीजन मिनट बनेगा। हर एक डिवीजन क्या बनेगा बेटा? मिनट बनेगा। क्या बनेगा? और मिनट का ही सिंबल है। अगर आपने डिग्री के सिंबल में इस तरह का सिंबल यूज किया है तो मिनट के सिंबल में आपको ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट इज द फंडामेंटल अप्रोच ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या मैंने जैसे बताया 90 डिग्री के 90 इक्वल डिवीजन,
each division is said to be 1 degree. 90 डिग्री के 90 इक्वल डिवीजन, each division is said to be 1 degree. In the same manner, अगर मैं 1 डिग्री के भी 60 डिवीजन बनाऊं, 90 डिग्री के 90 डिवीजन थे, 90 डिग्री के 90 डिवीजन थे, each division is said to be 1 degree. अगर मैं बोल दूं 1 डिग्री के 60 डिवीजन बनाओ, 1 डिग्री के 60 डिवीजन बनाओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू सेइंग कि अगर आप 1 डिग्री के 60 डिवीजन बनाओ, each division is said to be 1 minute. क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा 1 डिग्री इक्वल टू 1/90 ऑफ राइट एंगल, क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 1 मिनट इक्वल टू व्हाट? 1/60 ऑफ व्हाट? 1 डिग्री. क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैन वी राइट लाइक दिस? जैसे मैंने लिखा 90 इक्वल डिवीजन ऑफ राइट एंगल इक्वल्स टू 1 डिग्री. मैं अगर यहां ये लिख दूं 60 इक्वल डिवीजन, मेरे काबिल होनहार बच्चों, अगर मैं एक सेकंड में इसको देखता हूं, क्या यहां से हट सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हट सकता है. क्लियर? ये तो और गड़बड़ हो जाएगा. क्लियर? मुझे इस चीज को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा. हाँ सही चल रहा है, ठीक है. अगर मैं इस चीज को ऐसे कवर करूं बेटा, हाँ अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने अभी यहां लिखा 90 इक्वल डिवीजन ऑफ राइट एंगल, मैं यहां पर लिख सकता हूं आपके समझाने के पर्पस के लिए, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली. क्या लिख दूं मैं? यहां लिख दूं मैं 90 नहीं लिखना है मुझे, गलत बात, लिखना 60 इक्वल डिवीजन. 60 इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट? किसका? इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट? 1 डिग्री ना. 60 इक्वल डिवीजन ऑफ 1 डिग्री इज सेड टू बी व्हाट? है ना, है ना, है ना. तो ईच डिवीजन इज सेड टू बी व्हाट? हाँ जी. देन ईच डिवीजन इज सेड टू बी व्हाट? 1 मिनट. आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को और बेहतरीन तरीके से कवर करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं इसी सिस्टम को इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां लिखा 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 ऑफ राइट एंगल, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 ऑफ 1 डिग्री? क्या कहते हो? 160 डिवीजन ऑफ 1 डिग्री. हर एक मिनट बेटा इतना सा पोर्शन, मेरे काबिल बच्चों, सिर्फ इतना सा पोर्शन जो होगा वो 1 मिनट को एलोबरेट करेगा. 90 डिग्री के 90 डिवीजन, ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 डिग्री, है ना. और 1 डिग्री के भी 60 डिवीजन मारो, और हर डिवीजन इज सेड टू बी 1 मिनट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेल प्लेड. तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/1 डिग्री अपॉन में क्या? 60. क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा. क्या 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट नहीं आया? ये जो छोटा सा सिंबल आपने बनाया है, ये जो छोटा सा सिस्टम बनाया, ये डैश जो बना रहे हो, दैट इज रिप्रेजेंट द मिनट. क्लियर? दैट रिप्रेजेंट द मिनट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो डैश आपने बनाया, यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये जो डैश है ना, ये डैश इस तरह का सिंबल जो है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये डैश जो है ये मिनट का सिंबल है, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है ये चीज? पक्का? सच में? आई होप. आगे प्रोसीड करूं मैं फाइनली बेटा. मैं आप लोगों को थोड़ा और इमेजिन करने की कोशिश करूंगा. अभी बच्चे, अभी आप लोगों ने पता है क्या किया था? अभी आप लोगों ने क्या किया था भाई साहब? आप लोगों ने अभी किया था ये काम कि अभी कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. क्लियर? कार्टेशियन प्लेन पे 90 डिग्री के 90 डिवीजन बनाए, और हर एक डिवीजन आपको 1 डिग्री का दिखाई दिया, है ना. हर एक डिवीजन 1 डिग्री का दिखाई दिया. फिर आपने 1 डिग्री के 60 डिवीजन बनाए, और हर डिवीजन आपको 1 मिनट का दिखाई दिया. इमेजिन व्हाट कि अब हर मिनट पे आने वाले एक डिवीजन के फिर से 60 डिवीजन निकालो. क्या? जैसे मान लीजिए बेटा, आप लोग तो बहुत होनहार बच्चे हैं. मान लीजिए कि मैंने ये जनरेट किया, पता है आपकी बार ये कितना गैप है? कितना है ये? 1 मिनट. 1 मिनट मैंने और जूम कर दिया, मैंने अपने इस सिस्टम को और जूम किया. कौन से वाले को? अभी ये इस सिस्टम को जूम किया मैंने. इसके बीच में 1 डिग्री का गैप था, इसके बीच में एक्चुअल 60 लाइन और है. इसके बीच में बच्चा, इसके और इसके बीच में ये व्हाइट लाइन और ये ब्लू लाइन 1 डिग्री, इसके और इसके बीच में 60 डिवीजन है, और है कि नहीं? तो हर डिवीजन क्या बनेगा? 1 मिनट. अब मैं कहता हूं इसके बीच में 60 लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो ईच डिवीजन इज सेड टू बी व्हाट? क्या कहलाएगा? इसके बीच में 60 लाइन और ड्रॉ करो बेटा. 1 मिनट लिखा है, यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा. 1 मिनट लिखा आपने, इसके बीच में 60 डिवीजन और लगाइए. 1 2 3 4 5 6. अभी तो इसे वैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 60 लेके चले आना है. क्या बात समझ पा रहे हो? ईच डिवीजन इज सेड टू बी सेकंड. क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बच्चे? क्या? सेकंड कहलाएगा. वेल प्लेड. ईच डिवीजन इज सेड टू बी सेकंड. देखो हम कितना अंदर तक चले जा रहे हैं ना, हम कितना डिवीजन पे डिवीजन अंदर घुसते चले जा रहे हैं. हमने पहले 90 डिग्री के डिवीजन को देखा, ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 डिग्री. 1 डिग्री के और 60 डिवीजन किए, ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 मिनट. फिर 1 मिनट के 60 और डिवीजन किए, ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 मिनट 1 सेकंड. दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो फाइनली जैसे मैंने अभी यहां पर ये लिखा था, जैसे अभी इस प्रीवियस स्लाइड पे हम लोगों ने ये लिखा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 ऑफ राइट एंगल, 1 मिनट इक्वल्स टू 160 ऑफ 1 मिनट 1 डिग्री. हम यहां क्या लिख सकते हैं?
क्या मैं यहां लिख सकता हूं हेयर कैन वी राइट लाइक दिस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 सेकेंड जो होगा वो एक्चुअली 1/6 पार्ट होगा किसका, 1/6 डिवीजन ऑफ किसका, 1/6 डिवीजन होगा बच्चा, किसका 1/6 डिवीजन होगा, बोलो शाबाश, 1/6 डिवीजन किसका होगा, 1 मिनट का होगा कि नहीं, बोलो। आई होप ये बात समझ में आ रही है ना, आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फाइनली 1 सेकंड इक्वल्स टू 160 डिवीजन ऑफ 1 मिनट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मेरा अगला टास्क क्या है, कुछ नहीं करना है मुझे। अगर मैं इस बात को समझ रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्लियर। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 सेकंड, बेटा ये जो सिंबल आप यूज कर रहे हो ये वाला, ये सेकंड का सिंबल है, SECOND, और ये जो सिंबल आप यूज कर रहे हो ये मिनट का सिंबल है। आई होप ये बात आप लोगों को कैच क्लियर हो रही होगी, है ना। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट आप लोगों ने लिखा है, क्लियर। 1/60 मिनट लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आ जाएंगे, क्या 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोगों को, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। ये जो डिग्री मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट है ये ही सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम कहलाता है। ये आज हम लोगों ने एनसीईआरटी से एक कदम उठ करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश की है, क्लियर। ये बात क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फाइनली कंक्लूजन्स के तौर पर मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं आपसे पूछ लूं कंक्लूजन्स के तौर पर कि भाई अब आप कंक्लूड करके बताओ कंक्लूजन्स, क्लियर। कंक्लूजन के तौर पर बच्चे याद कर लो, कंक्लूजन्स के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, आपको ये बोलना है यहां से, क्या बोलना है ये कि एक्चुअली सबसे पहले 90 डिग्री के कितने डिवीजन हुए थे, तो पहले पूछेंगे 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री क्या लिखोगे, 1 डिग्री क्या होगा, 1/90th पार्ट ऑफ व्हाट, डिवीजन ऑफ किसका डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ राइट एंगल। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राइट एंगल का वन है ना, 90th डिवीजन जो होगा वो 1 डिग्री होगा। फिर फाइनली अगर मैं पूछ लो आपसे कि 1 डिग्री के बाद मिनट आता है, 1 मिनट क्या होगा, तो 1 मिनट के लिए क्या बोलोगे, बिल्कुल सही जवाब, क्या बोलोगे, 1/60th डिवीजन ऑफ 1/60th डिवीजन ऑफ व्हाट, 1 डिग्री बोलोगे। क्या बात समझ में आ रही है? और फाइनली अगर मैं 1 सेकंड पूछूं तो 1 सेकंड क्या बोलोगे, 1/60th डिवीजन ऑफ 1/60th डिवीजन ऑफ व्हाट, जी हाँ 1 मिनट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोटे मोटे शब्दों में एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, क्लियर, वो बात है जो फैक्ट है जो आपको रिकॉल करना है, ये रिकॉल करना है कि 1 डिग्री में अगर ये चीज उठ के इधर चली जाएगी तो 60 मिनट होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, क्लियर। ये 2 कंडीशंस आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है इन पे, किसी तरह से ये चीजें दिमाग से स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी एनडीए के क्वेश्चन जब आप करेंगे, जेई के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये कुछ बेसिक्स पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को दिमाग में कॉन्सेप्ट्स फिट होने चाहिए कंप्लीटली पूरी तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइनली आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये जो टास्क था हम लोगों का, ये जो टास्क है हम लोगों का वो सेक्साडेसिमल सिस्टम है। दिस इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम। डन, आगे प्रोसीड करूं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद व्हाट, सेंटीडेसिमल सिस्टम, क्लियर। अब हम लोग का अगला टास्क आता है व्हाट, सेंटीडेसिमल सिस्टम, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करेंगे सेंटीडेसिमल सिस्टम के बारे में, तो सेंटीडेसिमल सिस्टम को देखो कैसे किस तरीके से कवर करना है। फाइनली तो हम लोगों ने बेटा इसे पहले पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। तो क्या ये सेक्साडेसिमल सिस्टम आप लोगों को समझ में आया, है ना। चलो अब स्टार्ट करते इसी के बाद जो है सेंटेसिमल सिस्टम, है ना। सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में बात करें तो अगर हम लोग बात करें सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में तो इसको कैसे कवर अप करना है, सेंटेसिमल सिस्टम को जरा ध्यान से समझो। देखो हम लोगों को करना कुछ नहीं है यहां पर, बस अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये था कि 90 डिग्री पे 90 डिग्री के सिर्फ 90 डिवीजन ही किए थे आप लोगों ने, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का पार्ट था। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होगा, सेंटेसिमल सिस्टम में ये होगा कि 90 डिग्री के 90 डिवीजन नहीं करने हैं, 90 डिग्री के 100 डिवीजन करने हैं। इंटरेस्टिंग बात समझो। तो अब मेरा अगला टास्क आता है, यहां पर हम लोग यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे और हम लोग यहां लिखेंगे क्या बेटा, ये कन्वर्जन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिमाग से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी दिमाग से स्किप नहीं करना है। अब मेरा नया टास्क, क्लियर, नया टास्क हम लोगों का क्या है बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ प्रोसीड करेंगे विच इज व्हाट, सेंटेसिमल सिस्टम, क्लियर। तो मैं यहां लिख सकता हूं सेंटेसिमल सिस्टम, क्लियर। ये एंगल के मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है, एंगल के मेजरमेंट का सेकंड पार्ट है सेंटेसिमल सिस्टम। समझो, सीखो और अपने क्वेश्चंस पे यूज करो, है ना। देखो इसमें क्या होगा भाई, अभी मैंने बताया जैसे मान लो अभी इससे पहले वाले में सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बनाया था, क्लियर। कार्टेशियन प्लेन बना करके 90 डिग्री के एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 90 डिग्री के एंगल के हम लोगों ने सिर्फ 90 डिविजन किए थे और ईच एंड एवरी डिवीजन विल सेड टू बी व्हाट, विल सेड टू बी व्हाट, तेज बोलो शाबाश,
वन डिवीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोगों ने 90 डिग्री के 90 डिविजन किए और ईच डिवीजन इज सेड टू बी यस, बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट क्लास। ईच डिवीजन इज सेड टू बी व्हाट? 1 डिग्री। नाउ फाइनली अब हमको ना क्या करना है, सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर हम लोगों को इस 90 डिग्री के टोटल 100 डिवीजन देने हैं। 100 डिवीजन, अगर मैं यहां पर 90 डिग्री के टोटल 100 डिवीजन दे दूं इसी तरीके से 100 डिवीजन बेटा, 100 क्लियर। 1 2 3 4 क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते चले आए और 90 डिग्री पर अगर हम लोग 100 डिविजन दे दें, क्लियर, तो ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 ग्रेड। ईच डिवीजन विल सेड टू बी 1 ग्रेड। क्या कहा जाएगा? 1 ग्रेड कहा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास, क्लियर। तो ध्यान रखो कि वहां पर हम लोगों को 1 डिग्री मिल रहा था और अब हम लोगों को यहां पर क्या मिलेगा? 1 ग्रेड मिलेगा। वेल प्लेड। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, जैसे अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे हम लोगों ने 90 डिग्री के डिवीजन लिखने पर हम लोगों ने लिखा 90 इक्वल डिवीजन ऑफ राइट एंगल इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूं तो क्या मैं नहीं लिख सकता? मैं नहीं लिख सकता क्या? हेयर 90 इक्वल डिवीजन, 90 इक्वल डिविजन्स, 90 इक्वल डिविजन्स नहीं भाई, 90 इक्वल डिवीजन नहीं लिखना है। वी हैव टू राइट व्हाट? 100 इक्वल डिविजन्स। 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन व्हाट इक्वल्स टू व्हाट? 100 इक्वल डिवीजन इक्वल होगा किसके? यस, 100 इक्वल डिविजन्स इक्वल होगा, यहां पर लिख देता हूं, इक्वल मत लगाओ डायरेक्टली, 100 इक्वल डिवीजन, देन ईच डिवीजन इज सेड टू बी व्हाट? 1 ग्रेड। इज सेड टू बी 1 ग्रेड। ग्रेड्स लिख लो। मैं बताता हूं, जैसे डिग्री होता है मेजरमेंट, वैसे ही ग्रेड एंगल मेजरमेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन है। डिग्री में 90 डिग्री के 90 डिविजन्स थे, ग्रेड में 90 डिग्री के 100 डिविजन्स थे। दैट सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेजरमेंट है ये भी। तो मैं फाइनली क्या ये चीज लिख सकता हूं क्या कि 1 ग्रेड जो होगा 1/100 ऑफ 90 राइट एंगल होगा कि नहीं होगा? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि 1 ग्रेड कैन वी राइट लाइक दिस? क्या 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, ठीक है, ग्रेड लिख लो सिर्फ। 1 ग्रेड क्या इक्वल होगा? 1/100 ऑफ व्हाट? 1/100 डिवीजन लिख लो। 1/100 डिवीजन ऑफ राइट एंगल लिख लो। 1/100 डिवीजन ऑफ राइट एंगल। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई बच्चा लोग? शाबाश। इट मींस कि इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं इस चीज को इस तरीके से भी कवर अप कर सकता हूं। अगर ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 100 ग्रेड इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड? बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड था तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा? इमेजिन व्हाट 1 डिग्री कितना आ जाएगा? शाबाश, शाबाश बोलो 1 डिग्री। शाबाश, कितना आ जाएगा? 100/90। फाइनली क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? पक्का। अच्छा, ये चीज आप लोगों को समझ में आया ना कि कैसे ये चीज मैंने क्या कर दिया यहां पर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये बात क्लियर रही होगी। क्लियर, दैट्स गुड। चलो, ये हम लोगों का एक टास्क है। अब बेटा एक बात समझना जरा ध्यान से। हम लोगों ने जैसे बताया कि 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड अगर मुझे निकालना है, इसको मैंने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया। जैसे डैश लगाते थे ना हम लोग यहां पर, डिग्री के लिए ऐसे लिखते थे, रेडियन के लिए सी लगा देते थे, है ना। और अभी हम लोगों ने मिनट के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे सेकंड के लिए ऐसे इस्तेमाल किया, है ना। तो वैसे ही ग्रेड के लिए हमको स्मॉल जी लिखना पड़ेगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेड। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना? 1/90। गलत, 1/100 ऑफ व्हाट? 1/100 ऑफ व्हाट? 1/100 ऑफ व्हाट? 90 डिग्री। बच्चे 90 डिग्री। कई बात आपको समझ में आ रही है? इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। मुझे नहीं लग रहा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। शाबाश। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, नो नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड योरसेल्फ। बैठना नहीं है, चुप होकर के पूछ लेना है। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनली चलो मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। अब मेरा अगला टास्क, जैसे बेटा अभी इससे प्रीवियस स्लाइड की तरफ अगर हम लोग प्रोसीड करें, यहां पर जैसे आपने बताया था ये चीज कि 90 डिग्री के 90 डिविजन किए, ईच डिवीजन इज 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री के भी 60 डिवीजन मारे, है ना। वैसे ही यहां पर आ जाओ बेटा, इस वाली स्लाइड पे आ जाओ। आपको पता है यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये जो एंगल बन रहा है ये 1 ग्रेड है। कितना है ये चीज 1 ग्रेड के बराबर है कि नहीं? पक्का। अब 1 ग्रेड के भी 60 डिवीजन लगाओ। 1 ग्रेड के 60 डिवीजन दीजिए। तो 1 ग्रेड के 60 डिवीजन देने का मतलब, सॉरी 100 डिवीजन, माफ कीजिएगा, 1 ग्रेड के भी कितने डिवीजन करेंगे आप लोग?
जी हां, तो 1 ग्रेड के फिर से अगर 100 डिवीजन करें आप लोग तो क्या चीज बनकर के आएगी? इमेजिन व्हाट, क्या बन के आएगी? शाबाश बोलो। सेंटीग्रेड नहीं बनकर के आएगा, समझो सीखो, मैं बता देता हूं, ठीक है? फाइनली मैं बता देता हूं कि कैसे क्या करना है। क्लियर? तो टास्क ये है हम लोगों का कि जैसे मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने तैयार किया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर? एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो यहां हम लोगों को करना क्या है? अभी मैं मान लेता हूं कि ये चीज यहां से यहां तक कितने डिग्री का क्या बना रही है? ये 1 ग्रेड बना रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये 1 ग्रेड है। नाउ फाइनली मेरा टास्क ये है कि मुझे ये चेक करना है कि इसके कितने डिविजन्स कैलकुलेट करने हैं। मुझे इसके कितने डिविजन्स बनाने हैं, जरा चेकआउट करो और बताओ मुझे इसके कितने डिविजन्स बनाने हैं। जी हां, कितने? बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट क्लास। अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर आप इसके 100 डिविजन्स बनाएं, फिर से अगर आप 100 डिवीजन बनाएं बेटे, 100 डिवीजन 1 2 3 4 5 इसी तरीके से चलते चले जाना है और फाइनली यहां पर 100 तक पहुंच जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 2 3 और 4, ये थोड़ा सा आपको समझना है ये चीज बेटा। क्लियर? ये 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 100 तक पहुंच जाना है। क्लियर? तो पता है आप लोग को करना क्या है? आपको पता है क्या सोचना है? सोचना ये है कि जो ये हर एक डिवीजन है ये क्या बनेगा? हर एक डिवीजन क्या बनेगा? 1 मिनट। वहां पर 1 डिग्री के 60 डिवीजन करता था तब 1 मिनट बनता था। यहां पर 1 ग्रेड के 100 डिवीजन करोगे तब 1 मिनट बनेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पर 100 डिवीजन, वहां पर 60 डिवीजन थे, यहां 100 डिवीजन हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस है तो इस बात का कि वहां पर हम लोग डिग्री लगाते थे, मिनट लगाते थे, यहां हम लोग ग्रेड और मिनट यूज करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल अप्रोच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो फाइनली अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो क्या 100 डिवीजन ऑफ 1 ग्रेड, 100 डिवीजन ऑफ 1 ग्रेड एंड ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 मिनट। क्लियर? हेयर 100 डिवीजन ऑफ 100 division of what? 1 grade and each division is said to be what? 1 minute। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं यहां लिख सकता हूं 1 मिनट। बेटा कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो क्या फाइनली मैं ये चीज यहां लिख सकता हूं, जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा है कि 1 ग्रेड इक्वल्स टू 1/100 डिवीजन ऑफ राइट एंगल। मैं यहां लिख सकता हूं क्या 1 मिनट इक्वल्स टू 1/मिनट इक्वल्स टू, मैं क्या लिख दूं बेटा बताओ जरा? मैं यही लिख दूं, अगर मैं लिख सकता हूं क्या यहां पे 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू, बेटा बताओ, जैसे 1 ग्रेड लिखा था तो मैं अगर यहां पर 1 मिनट लिख दूं, बताओ क्या लिखा जाएगा? हाँ, 1 मिनट इक्वल्स टू व्हाट? 1/100 ऑफ ना, 1/100 ऑफ व्हाट? शाबाश, 1/100 ऑफ व्हाट? 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सच में शाबाश, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इस बात को कैप्चर कर पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। टास्क क्लियर है पक्का? दैट्स गुड। चलो अब मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं, है ना? तो जैसे अभी आप लोगों ने, जैसे अभी आपने क्या किया था, फिर से कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि अभी तो मुद्दा शुरू हुआ है बच्चे, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो आगे की तरफ और मुझे जाना है लेकर के। अभी आपने क्या किया था? सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया कि सेंटेसिमल सिस्टम को समझने के लिए आपने राइट एंगल के 100 डिवीजन बनाए। आपने देखा हर एक डिवीजन 1 ग्रेड का। क्लियर? फिर 1 ग्रेड के फिर से 100 डिवीजन बनाए, यानी मतलब इसी के बीच में फिर से 100 लाइन खींच दो, है ना? इसी छोटे से पार्ट में फिर से 100 लाइन खींच दो। ईच डिवीजन इज सेड टू बी 1 मिनट। क्लियर? और 1 मिनट के फिर से अगर 100 लाइन ड्रॉ करो, 1 मिनट के फिर से अगर 100 लाइन प्लॉट करो, ये पूरा सिस्टम जो है फाइनली अब की बार मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से और यहां लिखा क्या? 1 मिनट, यानी ये जो एंगल है ये 1 मिनट का है। क्या कहते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितनी लाइन ड्रॉ करनी है बच्चा? हाउ मेनी लाइन वी ऑल हैव टू प्लॉट? कितनी लाइन है जी? कितनी? 100 लाइन। वेल प्लेड। 1 2 3 4 5 6 7 फाइनली डॉट डॉट करते हुए यहां तक चले और 100 लाइन तक पहुंच जाओ। टास्क क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब ये जो छोटा सा एंगल यहां बन रहा है ये क्या होगा? ये 1 सेकेंड होगा। वेल प्लेट। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे हम लोगों ने लिखा था यहां पर 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन ऑफ 1 ग्रेड। अगर मैं यहां लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? 100 इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट? हेयर 100 इक्वल डिवीजन, 100 इक्वल डिवीजन एंड इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट? 100 इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट? किसका? 1 मिनट एंड ईच डिवीजन is said to be what? 1 second। शाबाश,
शाबाश, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम के बिहाफ पर यह बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जैसे वहां पर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते थे, वैसे ही यहां 1 मिनट के अंदर क्या होगा? 100 सेकंड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दैट्स गुड। फाइनली, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं बेटा बच्चे ध्यान रखो, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपने लिखा है क्या 1 मिनट इक्वल टू 1/100 ऑफ 1 ग्रेड। अगर मैं ऐसी चीज को ऐसे लिखना चाहूं तो कैन बी राइट लाइक दिस, क्या कि 1 सेकंड जो होगा वो क्या होगा? 1/100 ऑफ 1/100 ऑफ व्हाट? 1, जी हां 1 सेकेंड। गलत, 1 मिनट। आई होप इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टास्क क्लियर? पक्का टास्क क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो, अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो, है ना, हम मोटे मोटे शब्दों में कंक्लूजन्स लिख देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी। कंक्लूजन्स को नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी। मेरा क्या, मैं तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके निकल जाऊंगा, बस आपको रुकना नहीं है, यहां पे अभी आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, मुद्दे के तौर पर अगर हम लोग आते हैं और बात करते हैं यहां पर, जैसे मैं पूछूं आपसे और आप मुझे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे पूछा फाइनली, जैसे अभी इस प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कंक्लूजन्स मैंने यहां पे लिखा था, आपने बोला 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/90 डिवीजन ऑफ राइट एंगल। पूरा कॉन्सेप्ट राइट एंगल पर था, ये पूरा कॉन्सेप्ट डिग्री पर डिपेंडेंट है। तो कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो मुझे क्या कि एक्चुअली 1 ग्रेड किसके इक्वल है? 100 व्हाट? एक्चुअली 1 ग्रेड जो है वो किसके इक्वल है? शाबाश, देखो ध्यान से, 1 ग्रेड पे आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे 1 ग्रेड क्या 1 मिनट के इक्वल है? अरे नहीं बेटा, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप तो पाप करने वाले हैं बेटा। पहली बात तो ये समझना है कि 1 ग्रेड जो है वो एक्चुअली 1/90 ऑफ किसके इक्वल है? 1/100 ऑफ व्हाट? 90 डिग्री के ना, 90 डिग्री का 100 डिवीजन किया था तब जाकर के 1 ग्रेड मिला था। टास्क क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे 1 मिनट में, अभी मैंने बताया ना आपसे, जैसे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते थे, वहां पर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते थे, यहां पर सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर 1 मिनट के अंदर कितने कितने सेकंड होंगे? अरे नहीं बेटा, यहां 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड होंगे। कितने होंगे? 100 सेकंड होंगे। फाइनली, तो कंक्लूजन लिखो फटाफट। क्या लिखना है आप लोगों को? क्लियर? कंक्लूजन ये लिखना है आपको कि यहां वहां यहां सबसे पहले 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितने डिविजन्स हैं? वहां 90 डिविजन्स थे, यहां 100 ग्रेड्स हैं। क्या कहते हो? मेरी बात को समझते जाना बेटा। यहां 1 राइट एंगल के अंदर कितने ग्रेड्स हैं? 100 ग्रेड्स हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? और एक ग्रेड के अंदर, एक ग्रेड के अंदर फिर से 100 लाइंस ड्रॉ की थी, तो हर लाइंस क्या बना रही थी? मिनट। एक ग्रेड के अंदर कितने मिनट हैं? 100 मिनट हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इट इज जस्ट द कंक्लूजन्स बेटा, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन फाइनली। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद कंक्लूड करो यहां पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर एक ग्रेड में 100 मिनट है तो मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा और मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड है? यहां पर 100 सेकंड है। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। क्लियर? रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर अगर आप बात करें तो ठीक है, तो आप रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर चीजों को ऐसे शॉर्टली भी निपटा सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए सिर्फ कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशंस के बिहाफ पर आप इस चीज को ऐसे भी निपटा सकते हो, विच इज व्हाट वी हैव टू राइट। ऐसे बेटा, 1 राइट एंगल, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है कैसे लिखना है? कुछ मत लिखो, पूरा लिखो बेटा, हर चीज का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना होगा मेरे काबिल होनार बच्चों। इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद 1 ग्रेड इक्वल्स टू क्या? 100 मिनट। फिर 1 मिनट इक्वल्स टू क्या? 100 सेकेंड। इट वर्क्स ओनली इन सेंटेसिमल सिस्टम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेक्साडेसिमल सिस्टम क्लियर हुआ? सेंटेसिमल सिस्टम क्लियर हुआ? दैट्स गुड। तीसरा सिस्टम और बच रहा है, कौन सा? सर्कुलर सिस्टम। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी बुक। सर्कुलर सिस्टम को मैंने पहले से ही एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया है, जिस पर हम लोग डिग्री और रेडियन को लेकर के आए थे। दैट कंप्लीट अप्रोच इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? यूनिट सर्कल। दैट कंप्लीट अप्रोच इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट सर्कल। ऑन बिहाफ ऑफ इट वी कैन ऑब्जर्व दैट द एंगल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसीलिए इसको कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसीलिए इस अप्रोच को हम लोग चाहें तो सर्कुलर सिस्टम भी लिख सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, सर्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। चलो हम आपको और नाम बता देते। पता है अभी जो हम लोगों ने यहां पर लिखे हुए ना, ये मेजरमेंट लिखे, चलो मैं आप लोगों को और नाम बता देता हूं। ठीक है, और सुनो, पता है सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, पता है सेंटेसिमल सिस्टम को क्या कहते हैं? इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और बताओ, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर? और सर्कुलर सिस्टम को पता है क्या कहते हैं?
इंडियन सिस्टम कहते हैं, मान सकती हो, ठीक है, कह सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ज्या कोज्या है ना, सूर्य सिद्धांत की बुक में, जो आर्यभट्ट की जो बुक थी है ना, तो उस बुक में इन्होंने सर्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं अगर लिख दूं इंडियन सिस्टम, तो आप कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, ठीक है, मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूंगा, मेरे को लगता है कर लेना चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर हुआ? पक्का? दैट्स गुड। तो फाइनली ये हम लोगों का टास्क है आज का। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेरा अगला टास्क आएगा क्या, लास्ट टाइम हम लोगों ने कन्वर्जन बताया था, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, है ना। अब मेरा अगला टास्क ये आता है कि पता है, ये 3 सिस्टम मैंने बताया, पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। पता है इन तीनों में आपस में रिलेशन है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं कि नहीं कनेक्टेड होते हैं? अगर एंगल के मेजरमेंट 3 है, डिग्री है, रेडियन है, तीसरा ग्रेड, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। बेटा अगर आपने एंगल के 3 मेजरमेंट पढ़े, डिग्री पढ़ा, रेडियन पढ़ा और ग्रेड पढ़ा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन है। तो मेरा अगला टास्क आएगा क्या, रिलेशंस बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। क्लियर? मेरा अगला टास्क आएगा रिलेशन बिटवीन, क्लियर, मैं फिर से लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन व्हाट, किसके किसके बीच में? डिग्री, मिनट और सेकंड नहीं लिखूंगा मैं, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड लिखूंगा, ताकि आपको तीनों सिस्टम के बीच में समझ में आ जाए। डिग्री, रेडियन एंड व्हाट, ग्रेड। क्या ये बात आप लोगों को समझनी है? चलिए, तो फाइनली इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलो, तो बेटा ये आज का अभी हम लोग शुरू करते हैं ना, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोगों को जो टास्क है, अब बस एक फाइनल शॉट यहां पर हम लोगों को समझना है क्या, कि रिलेशन बिटवीन, बेटा बिटवीन की स्पेलिंग सही कर लो, ठीक है। हम लोगों को रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट और सेकंड के बारे में बात करना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट और सेकंड, तो इसके बारे में कवर करना है। बिटवीन ये आ जाएगा हम लोगों का, यहां पर येलो कलर में चल रहा था, दिस इज BETWEN, है ना। चलो, रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट और रेडियन, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, इन तीनों चीजों में रिलेशन कवर अप करना है। बेटा ध्यान रखो, ये 3 मेजरमेंट एक्चुअली 3 सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से? सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो एक्चुअली वी आर नॉट फाइंडिंग जस्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड सेकंड, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज 3 मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। क्लियर है ना। तो हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं क्या, दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, या मैं लिख सकता हूं और करके लिख सकता हूं, और रिलेशन बिटवीन व्हाट, 3 measurement of system. Clear? relation between measurement of 3 systems, measurements of angle of 3 system, measurement of angles of 3 system, तीनों सिस्टम के बीच में रिलेशन है ये। क्लियर? तीनों सिस्टम के बीच में रिलेशन है। देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीज पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए। क्लियर? देखो कैसे, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, अभी मैंने जैसे अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, अभी मैंने बताया, जस्ट क्या बताया, मैंने आपसे पूछा कि सबसे स्टार्टिंग पे आते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आते हैं, तो आप मुझे बताओगे क्या? एक्चुअली मुझे ये बताओ कि 90 डिग्री पे कितने डिविजन थे, और हर डिवीजन कितने डिग्री का था? हाँ, 100 थे। यानी कि क्या आप ये लिख सकते हो, 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। बोलो, क्या आपको ये बात पता है, समझ में आ रही है कि 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पक्का समझ में आ रहा है? सच में? दैट्स गुड। अगर 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 राइट एंगल है, तो फाइनली बेटा 1 डिग्री बता दो, 1 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/90 वॉट, राइट एंगल, 1/90 ऑफ राइट एंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैं यहां पर इसको करने से पहले एक चीज और बता दूं, मैं आपको लिख सकता हूं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, गायब हो जाएगा ना सब कुछ? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं एक चीज लिखना चाहूंगा यहां पर, आप लोगों को समझाना चाहूंगा। इसको करने से पहले एक चीज नोट करके समझो। क्लियर? वो ये है, यहां पर लेट करो, जैसे मान लीजिए कि लेट कैपिटल डी जो है वो नंबर ऑफ डिग्री को बताएगा, नंबर ऑफ डिग्री को बताएगा। क्लियर? और कैपिटल आर जो होगा वो नंबर ऑफ रेडियन को माना जाएगा, नंबर ऑफ रेडियन को माना जाएगा। और कैपिटल जी जो होगा वो नंबर ऑफ ग्रेड को माना जाएगा।
क्योंकि तीन चीज के बीच में रिलेशन लगाना है मुझे। क्लियर भाई? जैसे अभी तो ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री जरूरी थोड़ी ना हर बार 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितनी डिग्री होगा? तो मैंने डिग्री को डी माना है। क्या माना है? डी माना है। तो अगर 1 डिग्री में 1/90 रेडियन है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फाइनली मुझे ये बताओ कि डी डिग्री में कितना आएगा, कितना आ जाएगा? डी डिग्री में कितना आ जाएगा? D/90 राइट एंगल आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहते हो? 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 5 उधर चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 6 उधर चला जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? दैट्स गुड। अगर मैं इस बात को समझ पा रहा हूं तो अगर मैं इसी डी डिग्री को थीटा कंसीडर कर लूं, क्या कंसीडर कर लूं? थीटा। तो अगर मैं इसी डी डिग्री को एंगल मान लूं, क्योंकि तो एंगल ही तो है ना बेटा, ये इट इज जस्ट एन एंगल। इट इज व्हाट? यही तो एंगल है। क्लियर? तो अगर मैं इसी डी डिग्री को थीटा कंसीडर कर लूं, थीटा इक्वल्स टू में D/90, ये डी लिखा है ऊपर वाला, ठीक है, ये डी है, D/90 राइट एंगल। तो अगर आपने ऐसे लिख लिया तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, ब्लॉक में इस तरीके से बंद करिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहीं कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हमारा डिग्री में निकल के आ गया। रेडियन पे आते हैं। रेडियन का टास्क देखो। रेडियन के लिए मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको फाइनली ये चीज पता है? जो पूछ रहा हूं वो बताना। रेडियन के कॉन्सेप्ट में, रेडियन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है बेटा, मेरे काबिल होनहार बच्चों। पता है क्या कि एक्चुअली पाई कितने डिग्री का एंगल होता है? पाई 180 डिग्री का ना। पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितने राइट एंगल हैं? 90 इंटू 90, 90 प्लस 90, कितने राइट एंगल हैं? 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं पाई रेडियन इक्वल्स टू वी नो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितने एंगल्स? यस, पाई रेडियन इक्वल्स टू व्हाट? 2 राइट एंगल्स। क्या कहते हो? पाई रेडियन में 2 राइट एंगल आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? 2 राइट एंगल। क्लियर? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाई का मतलब मैंने 180 डिग्री बताया था। 180 मतलब आप समझ पा रहे हो? 180 का मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 का मतलब 90 प्लस 90, एक ये राइट एंगल, एक राइट एंगल। तो पाई रेडियन में 2 राइट एंगल आ गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ सॉरी, 2 राइट एंगल, बिल्कुल सही जवाब। 2 बार लिख दिया मैंने, बहुत अच्छे। 2 राइट एंगल लिखना है मुझे यहां पर, ठीक है? यहां लिखो 2 राइट एंगल्स। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर पाई रेडियन में 2 राइट एंगल है बेटा, 1 रेडियन में कितना आएगा? मेरे काबिल होनहार बच्चों, 1 रेडियन में कितना आएगा? पाई उठा के नीचे लेके आओ, कितना आ जाएगा? 2/पाई राइट एंगल आ जाएगा। राइट एंगल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? टास्क क्लियर है? पक्का? अगर मैं 1 रेडियन में इतने राइट एंगल निकाल के ला रहा हूं, मेरे पास तो कैपिटल आर नंबर ऑफ रेडियंस हैं। तो अगर कैपिटल आर नंबर ऑफ रेडियन के बारे में पूछ रहा हूं, तो कैपिटल आर नंबर ऑफ रेडियन, तो आर नंबर ऑफ रेडियन कितना आ जाएगा? यहां लिख सकता हूं मैं आर रेडियन, आर, और यहां लिख सकता हूं मैं रेडियन। तो आर रेडियन के अंदर कितने एंगल्स आएंगे? क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? 2r में पाई राइट एंगल्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनली आर रेडियन मतलब ये भी तो एंगल ही है ना। आर रेडियन मतलब ये भी तो एंगल ही है ना। और मैंने एंगल को क्या माना है? थीटा। ये भी हमारा एंगल है और मैंने अपने एंगल को थीटा माना है। क्लियर? ये भी एक एंगल ही है। हर चीज एक एंगल में ही चल रही है। तो मैं फाइनली फिर से इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? वी कैन राइट हियर व्हाट? थीटा इक्वल्स टू व्हाट? थीटा रेडियन। यहां मुझे लिखना पड़ेगा थीटा, वो भी रेडियन में। क्लियर? थीटा रेडियन इक्वल्स टू कितना? 2r में पाई राइट एंगल। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर से इसको इक्वेशन नंबर ऐसे बनाओ इस तरीके से, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का वर्क करो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुटअप करिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टास्क क्लियर हुआ? ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो अभी मैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ फॉलो कर रहा हूं। मैं यहीं पे इसको डिवाइड करता हूं 2 पार्ट में और आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं। आपने देखा क्या कि आपने पाई रेडियन के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से वर्कआउट में लेकर के चले आए। डिग्री हो गया, रेडियन हो गया। अब बात आती है क्या? ग्रेड के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेड का मतलब यह है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए, मुझे रिस्पॉन्ड करिए। अगेन वी नो, अगेन वी नो, हम दोबारा से जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे आपने देखा कि 90 डिग्री में कितने राइट एंगल थे? 1 राइट एंगल था। वैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि एक राइट एंगल में कितने ग्रेड हैं? 100 ग्रेड है। शाबाश, वेल प्लेड। मैं जानता हूं यहां पर वी नो क्या 100 ग्रेड लिख सकता हूं मैं। 100 ग्रेड इक्वल्स टू व्हाट? 1 राइट एंगल। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? कोई बात समझ में तो नहीं आ रही? 100 ग्रेड में आप लोगों ने देखा कि 1 राइट एंगल है। इज दिस क्लियर? अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 ग्रेड में कितने राइट एंगल हैं, तो आप क्या लिख दोगे? 1/100 राइट एंगल लिख दोगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चा?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फाइनली, क्योंकि ये इंटर इनटू में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल। मेरे पास तो कैपिटल जी ग्रेड है, अगर यहां 5 कर दूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 कर दोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मेरे पास कैपिटल जी ग्रेड है। तो कैपिटल जी ग्रेड में कितने, कैपिटल जी अपॉन में 100 राइट एंगल्स आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा, राइट एंगल्स आएंगे ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है फाइनली। कैपिटल जी भी तो एक एंगल ही है ना, ग्रेड में भी तो एंगल को ही तो मेजर करते हैं, ये भी एक एंगल ही तो है, इट इज ऑल्सो एन एंगल, ये भी एक एंगल ही है। तो एंगल को तो मैंने थीटा माना है, तो वी कैन, ये भी चीज थीटा के तौर पर रिप्रेजेंट की जा सकती है, विच इज व्हाट, कैपिटल जी अपॉन में व्हाट 100 राइट एंगल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चा? इसको आप कंसीडर करिए इस तरीके से, बॉक्स में बंद करिए और फाइनली इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 3। कोई दिक्कत इसमें? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। टास्क क्लियर हो पा रहा है? चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से देखो, एलएचएस सबके सेम है, 1 थीटा इक्वल टू समथिंग, थीटा इक्वल टू समथिंग, थीटा इक्वल टू समथिंग। तीनों में अगर आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होंगे, अगर एलएचएल इक्वल है तो आरएचएल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी ऑल कैन ऑब्जर्व, मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप तीनों इक्वेशंस को मैच करते हुए देखिए और फाइनली कंक्लूड करिए। कंक्लूजन क्या है? सिंपल कंक्लूजन, क्या, d अपॉन 90 इक्वल्स टू 2r अपॉन पाई इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल G अपॉन 100। क्या ये बात क्लियर है? Is this clear to everyone? It is very important for the NDA or JEE examination. It is very important. This is very important formula for NDA, or this is the basic formula that help us to convert degree into radian, radian into grade, grade into degree again, because this is the relation, fundamental relation between degree, grade and radian. This is the simplest formula you have to use for the converging of the angles between degree to radian, radian to grade and so on further. Clear? Important for, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा, इट इज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखो आप सिर्फ एकेडमिकली अगर आप बात करना चाह रहे हैं, नो इंपॉर्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जेई और एनडी के लिए बात करना चाह रहे हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एंड जेई। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो फाइनली, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री एंड सो ऑन फर्दर। क्लियर? हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कन्वर्जन निकाल सकते हैं फाइनली। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर इसमें बेटा ध्यान रखो, अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बेसिक अभी कवर कर पाएंगे। लेकिन अभी चैप्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक लॉन्गर चैप्टर है, बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या कवर किया है, सिर्फ एंगल्स के बारे में बात की है ना, अभी तो पूरी तरीके से हम लोगों ने सिर्फ एंगल्स को ही कवर किया है। अभी बहुत कुछ आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रोटेशंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमारा अगला टास्क आएगा रोटेशन ऑफ एंगल्स इन दिस कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में भी हमारा एंगल जो होगा वो रोटेट करेगा। क्लियर? हम लोग डिफरेंट वैल्यूज पर एंगल को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो फाइनली आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर बेटा इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, नो नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज योरसेल्फ। क्लियर? क्वेश्चंस कैसे पूछना है, यू ऑल हैव टू थिंक। क्लियर? कैसे पूछना है, कहां तक, कैसे हम तक पहुंचना है, यू ऑल हैव टू थिंक। क्लियर है ना? दैट्स गुड। चलिए तो फाइनली आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। दिस इज कंप्लीट पार्ट। थैंक यू सो मच।